स्टार्ट। रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित हाई फाई ऑडिटोरियम में, जहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें बहुत से कलाकार हैं। उन्हीं में से एक होनहार डांसर काजोल सोनकर। काजोल सोनकर एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब वो स्टेज पे डांस करती हैं तो लोग भी अपनी कुर्सियों से उठकर डांस करने पे मजबूर हो जाते हैं। आइए मिलवाते हैं। काजोल जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो आप इतना धमाकेदार डांस करती हैं, ये आपने कहाँ से सीखा? सर सीखने वाले तो ये कहीं से सीखा नहीं मैंने। एक्चुअली एक मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन मुझे दिन ब दिन मिलती है और ये मोटिवेशन मुझे मिलती है मेरे पेरेंट्स से। मतलब कि अगर मैं जहाँ पे गलती करती हूँ वो मुझे सही करते हैं, राइट करते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें मेरी मदर का है। मतलब मैं घर में जैसे डांस वगैरह करती हूँ, तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरीके से मतलब कौन-सा स्टेप कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उन्हीं के मोटिवेशन से मुझे इतना अंदर से गट्स आते हैं कि मैं स्टेज के ऊपर परफ़ॉर्म कर सकूँ और अपना बेस्ट दे सकूँ। वो बात सब ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा आपको? सर यहाँ तक पहुँचने में मुझे ज़्यादा समय तो नहीं लगा। मैं एक फ्रेशर के तौर पे हूँ। मुझे मिस्टर टीसी चौहान सर ने ये प्लेटफ़ॉर्म दिखाया। कहते हैं कि मतलब गुरु टीसी सर आपके गुरु हैं? जी, वो मेरे गुरु हैं। उन्हीं की बदौलत मैं इस स्टेज के ऊपर खड़ी हूँ। आज इतनी मेरी पहचान बनी है, इतने लोगों का प्यार मिला है, रिस्पेक्ट मिली है। लोग अपने इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में बुलाते हैं मुझे डांस करने के लिए। अंदर से एक खुशी होती है कि मेरे जो गुरु हैं मिस्टर टीसी चौहान सर और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना लायक बनाया है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हो सकूँ और आप सभी का प्यार पा सकूँ। ठीक है, हमारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन जो इतना गाने के साथ स्टेप, वो सब कैसे याद रखती हैं? सर हर चीज़ के पीछे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब भी खाली टाइम मिलता है मैं प्रैक्टिस करती हूँ घर पे और सबसे ज़्यादा इसमें मुझे मेरे फ़ादर मेरा साथ देते हैं कि जैसे कभी उनका खाली टाइम होता है, एक्चुअली वो बिज़ी रहते हैं थोड़ा घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, तो जभी भी उनको टाइम मिलता है तो वो मुझे गाइड करते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से करनी है और ये चीज़ इस तरीके से करनी है। उन्हीं की गाइडेंस से और मिस्टर टीचर चौहान सर की गाइडेंस से मैं इतना कुछ कर पाई हूँ अभी तक और स्टेज के ऊपर ये ऐसा डांस मैं कर पाई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स और मिस्टर टीसी चौहान सर की वजह से ही है। आगे जो डांसिंग के बारे में, डांसिंग के क्षेत्र में आपका करियर बनाने के बारे में क्या विचार है? सर मेरा सपना है कि मैं एक बड़े बैनर के तले काम करूं, बॉलीवुड मूवी के अंदर काम करूं। एक्टिंग का शौक़ है, डांसिंग का शौक़ है। ये मुझे इंटरेस्ट, ये सब कुछ मुझे मेरे फ़ादर से मिला है। मतलब उनको देख-देख के मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं उनका सपना ये पूरा कर सकती हूँ। क्या सपना, क्या उनका क्या सपना है? सर उनका ये सपना था, मेरे फ़ादर एक्चुअली थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो पहले थिएटर किया करते थे बिफ़ोर मैरिज। तो थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। जब हम लोग इस दुनिया में आए तो वो अपने मुझे बताते थे कि इस तरीके से ऐसे होता था, थोड़ा दिक्कत की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मैं उनका सपना अपने अंदर देखती हूँ कि मैं हाँ, उनका सपना ये पूरा कर सकती हूँ और मैं कुछ इस लायक बन सकती हूँ, अगर मुझे मेरे फ़ादर का साथ है, फ़ादर का भी है, फैमिली का भी सपोर्ट है,
उनके सपोर्ट के साथ में और अपने फ़ादर के सपने के साथ में मैं ये उनका सपना पूरा कर सकती हूँ और एक अच्छा नाम और पहचान अपनी बना सकती हूँ। हमारी शुभकामनाएँ भी आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका नाम हो, आपकी पहचान हो। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उनको पहचानने की, उनको निखारने की। अभी हाल ही में एक कैलाश मनी बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको हमने इंटरव्यू किया। उसके बाद जब इंटरव्यू हमने चलाया तो उनके पास कन्हैया लाल प्रोडक्शंस मुंबई से उन उन्होंने हमसे उनका नंबर लिया, कैलाश मनी जी का, और आज उनको उस फ़िल्म में गाने का मौका मिला है। रूबरू कार्यक्रम का हमारा मकसद भी यही है कि दबी हुई, छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आएँ और अपने साथ-साथ देश का नाम भी रोशन करें। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, आईएनएस न्यूज़।